नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास गोदान पर, जो 1936 में आया था। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और कुछ चैप्टर वाइज सारांश भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर गोदान मतलब क्यों हिंदी साहित्य में इतना ज़रूरी माना जाता है। इसके विषय क्या हैं? सोचिए, ग्रामीण भारत, एक गरीब किसान होरी, उसका एक सपना है और उसके चारों ओर समाज का दबाव। तो चलिए इसी दुनिया में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और गोदान की शुरुआत ही होती है होरी से। एक किसान जो मतलब पूरी जिंदगी एक गाय चाहता है, गोदान करना चाहता है। हाँ, और ये गाय का सपना एक प्रतीक बन जाता है ना, उसके पूरे जीवन के संघर्ष का। सही कहा। और सिर्फ होरी नहीं, उसकी पत्नी है धनिया, बहुत मजबूत औरत। हाँ, धनिया का किरदार तो बहुत दमदार है। फिर बेटा है गोबर, जो परंपराओं से टकराता है। और फिर समाज के अलग अलग लोग, जैसे राय साहब है, पंडित दाता दीन, मिस मालती, डॉक्टर मेहता, शहर के भी गांव के भी। तो मतलब पूरा एक कैनवस है। जी। और देखिए, स्रोत सामग्री से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, पहली तो ये कि किसान जीवन का बड़ा यथार्थवादी चित्रण है। उनकी मुश्किलें, एकदम कच्चा चिट्ठा। हाँ। फिर जाति व्यवस्था और कैसे ऊंचे वर्ग वाले निचलों का शोषण करते हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी। और एक और दिलचस्प बात है, धनिया और मालती जैसी मजबूत स्त्री पात्र। हाँ, ये है मैम। और वो टकराव, परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, पुरानी सोच नई सोच। यहाँ एक बात, धनिया की मजबूती की बात की आपने। स्रोत ये भी कहते हैं कि उसकी जो व्यावहारिकता है वो परिवार को बचाती तो है, पर कहीं ना कहीं उसी शोषक व्यवस्था को सहने पर मजबूर भी करती है। मतलब ये सिर्फ ताकत नहीं, मजबूरी भी है। बहुत सही पॉइंट है ये। देखिए, उपन्यास सिर्फ बाहरी शोषण नहीं दिखाता, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी मजबूरियां, उनके आपसी रिश्ते, सब खुलता है। जैसे वो घटना है ना, होरी गाय खरीदता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से। और उसका भाई हीरा जलन के मारे गाय को जहर दे देता है। इससे सिर्फ पैसा नहीं जाता होरी का, परिवार में कड़वाहट आती है, समाज का दबाव बढ़ता है, कर्ज भी चढ़ता है और पंचायत दंड भी लगाती है। बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, बेटा गोबर वो शहर चला जाता है। हाँ, ये भी एक अहम मोड़ है। शहर में वो नए विचारों के संपर्क में आता है, झुनिया से उसका प्रेम होता है, वो गर्भवती हो जाती है। और उसका असर फिर गांव में होरी पर पड़ता है, पंचायत फिर जुर्माना लगाती है। हाँ, गोबर जब लौटता है गांव तो उसके पास नए विचार तो हैं, लेकिन होरी की गरीबी तो वैसी की वैसी है। मतलब विचार बदलने से हालात नहीं बदल रहे। एक तरह से हाँ, गोबर उस पीढ़ी का द्वंद्व दिखाता है, बदलना चाहता है पर व्यवस्था बहुत मजबूत है। वो शहर में कुछ काम भी करता है शायद। हाँ, व्यापार करता है, गांव में नाटक करके जमींदार, पंडित, साहूकार, इन सब का मजाक उड़ाता है, विरोध करता है अपने तरीके से। अच्छा। पर होरी की हालत वो बिगड़ती ही जाती है। धनिया का संघर्ष बढ़ता है, बेटी रूपा की शादी सिर्फ 200 रुपए में करनी पड़ती है, खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। उफ, ये तो बहुत भारी है। और प्रेमचंद की भाषा के बारे में क्या कहते हैं स्रोत? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भाषा बहुत सरल है, आम बोलचाल वाली, लेकिन असर गहरा है। बिल्कुल सीधी दिल को छूती है। किरदारों का दर्द, समाज की सच्चाई, सब सामने आ जाता है। ये सिर्फ भावुकता नहीं है, बल्कि असलियत का तीखापन है। शायद इसी को सामाजिक यथार्थवाद कहा जाता है। जी हाँ, प्रेमचंद का यथार्थवाद घटनाओं से ज्यादा किरदारों की सोच, उनके मन के अंदर के दबाव, इनमें दिखता है। और अंत तो सबसे ज्यादा असरदार है। हाँ, अंत तो झकझोर देता है। लगातार मेहनत, कर्ज, बेइज्जती, इस सब के बोझ तले होरी दम तोड़ देता है। और वो गोदान का सपना, वही तो त्रासदी है। मरते समय धनिया के पास कुल 1.25 रुपए होते हैं। बस 1.25 रुपए। हाँ। 5.5। वो पंडित को देकर कहते हैं यही इनका गोदान है, गाय का सपना तो अधूरा ही रह गया। तो ये प्रतीक बन गया उन लाखों किसानों के अधूरे सपनों का। बिल्कुल। तो कुल मिला के स्रोत यही बताते हैं कि गोदान सिर्फ उस समय के भारत का चित्र नहीं है। इसमें जो मुद्दे हैं, गरीबी, शोषण, किसानों की समस्याएं, नैतिक सवाल,
ये आज भी हैं। हाँ, इसीलिए ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक है, कालजयी है। संक्षेप में कहें तो संक्षेप में, गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। ये भारत के आम आदमी के संघर्ष की कहानी है। उसकी उम्मीदें, उसकी मजबूरियां, उसकी हार। समाज की सच्चाई का एक ईमानदार दस्तावेज है ये। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। होरी का वो छोटा सा सपना, एक गाय का, जो अधूरा रह गया, वो आज हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या वो सिर्फ एक किसान की इच्छा थी, या मानवीय गरिमा की, सामाजिक न्याय की एक पुकार थी, जो शायद आज भी उतनी ही